Good morning, class 9th student. Welcome to FCS online classes. बेटा हमने आपको प्रीवियस क्लास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सिंगल बॉडी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टू बॉडी सिस्टम एक्सप्लेन कर दिया था। हमने आपको बताया था कि अगर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना अप्लाई किया जाए तो किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम है वो कंजर्व होता है, यानी कि मोमेंटम कांस्टेंट होता है, मोमेंटम चेंज नहीं होता। अगर किसी बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई ना करें, नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना हो, तो बॉडी का जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व होगा। क्वेश्चन हमारा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। करें बुलेट ऑफ मास 100 ग्राम is fired from a gun of mass 20 किलोग्राम। ए बुलेट ऑफ मास 100 ग्राम, एम दे दिया है बुलेट का 100 ग्राम, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 1/10 किलोग्राम या 0.1 किलोग्राम। A bullet of mass 100 ग्राम is fired from a gun of mass 20 किलोग्राम। गन का मास कैपिटल एम ले लेते हैं, ये 20 किलोग्राम विद ए वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। बुलेट जो फायर हो रहा है वो 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फायर हो रहा है। बंदूक से जो गोली निकल रही है वो 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से निकल रही है। तो कह रहे कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ द गन, मतलब गन पीछे कितने वेलोसिटी से झटका देगा, कैपिटल वी आपसे पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया है कि टोटल मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व्ड होता है, यानी कि mv प्लस mv आपका जीरो होगा। टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड है, नेट जीरो होगा, यानी mv इज इक्वल टू माइनस mv हो जाएगा। तो देन v इज इक्वल टू माइनस mv डिवाइडेड कैपिटल। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा माइनस 0.1 इंटू 100 डिवाइडेड 20, तो 25 100, तो v इज इक्वल टू माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 0.5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से 0.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गन जो है वो रिकॉइल करेगा। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जिस डायरेक्शन में बुलेट फायर्ड हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में गन रिकॉइल होगा। Negative sign show that the direction of recoil velocity of the gun is opposite to the direction the velocity of the bullet. Negative sign show that the direction of recoil velocity of the gun is opposite to the direction of the velocity of the bullet. यानी कि जो गन के रिकॉइल करने की वेलोसिटी है वो बुलेट के फायर होने की वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया, ए रबर बॉल एंड ए स्टोन ऑफ द सेम साइज। एक रबर बॉल है, एक स्टोन है, सेम साइज का है, तो इसमें इनर्शिया किसकी ज्यादा होगी। फिर इसी में कह रहा है सेकंड ए बाइसिकल एंड ए ट्रेन। तो आपको हम बता दें स्टोन हैज मोर इनर्शिया देन द रबर बॉल एज द मास ऑफ स्टोन इज ग्रेटर देन मास ऑफ द बॉल। देखिए अगर स्टोन है और रबर बॉल है तो स्टोन की जो इनर्शिया होगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि इनर्शिया जो होता है बेटा वो मास पर डिपेंड करता है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा वह बॉडी, उस बॉडी पर इनर्शिया उतनी ज्यादा होगी, वो अपने चेंज ऑफ पोजीशन को उतना ज्यादा अपोज करेगा। जैसे आपके पास टेबल है तो टेबल को आप मूव करना चाहे वन प्लेस टू अनदर प्लेस तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पूरा बेड खिसकाना हो तो नहीं खिसका पाएंगे, क्योंकि उसका मास ज्यादा है, वो अपने चेंज ऑफ पोजीशन को ज्यादा अपोज करेगा। मार्कर है, इसका मास बहुत कम है, हम इसकी पोजीशन को इजीली चेंज कर ले रहे हैं। ये भी, इस पर भी इनर्शिया लग रहा है, लेकिन इसका मास हमारे मास के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो जो इनर्शिया लग रहा है वो हमें पता नहीं चल रहा है। इनर्शिया मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है,
जिस बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा उसकी इनर्शिया जितनी ज़्यादा होगी। अब ये मार्कर है, कॉपी है, बुक डायरी है, इसमें मार्कर की इनर्शिया कम होगी, डायरी की इनर्शिया ज़्यादा होगी, इसका मास ज़्यादा है। एक बाइसिकल एंड ए ट्रेन, तो बाइसिकल का मास ट्रेन के कंपैरिजन में बहुत कम है। बाइसिकल हल्की है, ट्रेन बहुत भारी है, ट्रेन टन में है, बाइसिकल आपका किलोग्राम में है, वो मीट्रिक टन में है, तो इनर्शिया ट्रेन पे ज़्यादा लगेगी बाइसिकल के कंपैरिजन में। तो इनर्शिया जानिए, इनर्शिया की डेफिनेशन हमने आपको समझा रखा है कि इनर्शिया किसी भी बॉडी की, किसी भी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी है जो चेंज ऑफ पोजीशन को अपोज करता है। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चाहता है। इनर्शिया 3 टाइप्स के होते हैं, एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, एक इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, एक इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है। अगर कंटिन्यू रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट पोजीशन में रहना चाहता है, कंटिन्यू मोशन की पोजीशन में तो मोशन की पोजीशन में रहना चाहता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना चाहता है। लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने आपको एक्सप्लेन किया है, उसमें भी हमने आपको बताया है कि जो है अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी जब तक कि हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। तो बेटा ये हमने जो क्वेश्चन आपको बताया है ये क्लास पर कॉपी में इसको राइट कर लेंगे और ये चैप्टर आपका आज फिनिश हो जा रहा है। चैप्टर 2 जो है आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसमें हमने आपको इनर्शिया, मास, मोमेंटम, फोर्स, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन रिएक्शन लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सिंगल बॉडी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टू सिस्टम ऑफ बॉडी, ये सारे टॉपिक्स हमने एक्सप्लेन किया है। एक बार सारे टॉपिक को रिवाइज कर लीजिएगा और अब नेक्स्ट क्लास में हम हर टॉपिक पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको बताएंगे। थैंक यू।